सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ संगीता रावत और यहाँ पे गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे आप सभी को पता है, कल गणेश चतुर्थी थी और कल गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना की गई और उसकी उपलक्ष्य में यहाँ पे भागवत कथा चल रही है। तो हम पहुँच चुके हैं कथा में, पहुँच चुके हैं हम। आचार्य पंडित राधे कृष्ण मंगाई अच्छे तरीके से यहाँ पर सजाया गया है पंडाल को। धनवान कोई नहीं है, धनवंता कोई नहीं है। धनवान वही व्यक्ति है जिसके पास में है राम रतन धन, जिसके पास भगवान का नाम, भगवान का राम का नाम है, वही सबसे बड़ा गुरु भगवान। दुर्जन व्यक्ति था जिसने सीता का हरण किया। ऐसे के पास जाऊंगा, आप ऐसे के पास भेज रहे, बोले जा तो लो पहले। तो जैसे लक्ष्मण आज रावण के पास गए तो रावण के मुंह से अंत समय में क्या निकला? रावण ने क्या कहा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएंगे कि सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। बोले हे सूत जी महाराज जी, मैंने सूत जी महाराज जी को आसन पर बैठाया और सूत जी महाराज जी से उन्होंने प्रश्न पूछ लिया। बोले महाराज, हमारा ये प्रश्न है कि आपके अंदर करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है। इसलिए आप ऐसा करें, उस ज्ञान की जो एक किरण है हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, ताकि हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो दूर हो जाए। क्योंकि आप कोई छोटे मोटे संत नहीं है, आपके अंदर तो अथाह ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, ज्ञान के आप सागर हैं। इसलिए आप ऐसा करें कि सुंदर सा जो ज्ञान है हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, ताकि हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो दूर हो जाए। उसी समय सूत जी महाराज जी बैठे। सूत जी महाराज जी ने अपने गुरु का ध्यान किया तो सूत जी महाराज जी कह रहे, हे सौनकादि ऋषि मुनियों, जिस कथा को मैं आप लोगों को श्रवण करा रहा हूं, ये कथा श्रीमद् भागवत की कथा जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जिससे माया मोह का निवारण हो जाता है, ये वैष्णव कथा है। कि पांडु देश के एक राजा हुए, आज केवल आपको संकेत देंगे। पांडु देश के एक राजा हुए जिनका नाम है राजा परीक्षित। तीन परीक्षित जी महाराज जी ने एक बार क्या किया था, समीक ऋषि जी क्या कर रहे थे, संध्या में बैठे थे, ध्यान में बैठे। तक्षक जाति का सर्प उसको डसेगा और उसकी जीवन लीला को समाप्त कर देगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इधर राजा परीक्षित जी महाराज जी को जैसे श्राप लगा तो राजा परीक्षित जी महाराज जी ने कमंडल उठा करके कहाँ चले गए? नैमिषारण्य की पावन भूमि में चले गए। तो नैमिषारण्य की जैसे पावन भूमि में गए तो वहां पर कौन आए? सुखदेव जी महाराज जी। एक बार जयकारा लगाना पड़े, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अब जैसे सुखदेव जी महाराज जी वहां पर आए तो तब तक देवताओं को भी पता चल गया, इधर देवताओं को पता चल गया कि आज राजा परीक्षित, पांडु देश के राजा परीक्षित को श्राप लगा है 7 दिन में, और सुखदेव जी महाराज जी श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करा रहे हैं। इसलिए जाकर के हम सुखदेव जी महाराज जी के पास आते हैं। तो आज सभी देवताओं ने क्या कर दिया, अमृत जो कलश था उसे लेकर के चले गए। इसके पास में सुखदेव जी महाराज जी के पास। अब सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे कि सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन। सभी देवता लोग सुखदेव जी महाराज जी के पास गए। सुखदेव जी महाराज जी को उन्होंने प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, बोले अरे देवताओं, आज आप स्वर्ग से आप आए हो, क्या बात है? उसी समय
सुखदेव जी महाराज जी ने इस प्रकार कहा तो देवताओं ने कहा, बोले महाराज आज हमें जैसे पता चला कि पांडु देश के राजा परीक्षित जी महाराज जी को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है, इसलिए हम अमृत कलश लेकर के आए। बोले क्यों लेकर के आए? बोले महाराज राजा परीक्षित जी महाराज जी को पिला कि प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। उन्होंने सुखदेव जी महाराज जी के सामने ये प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी महाराज जी आज जोर से हंसने लगे। सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, अरे देवताओं तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कुछ न कुछ गड़बड़। स्वकार्य कुशलासुरा, तुम अपना कार्य करने में बड़े स्वार्थी हो। जब देखो देवराज इंद्र के वज्र से जब जो राक्षस हुआ उसका जब कल्याण नहीं हुआ, उसका उद्धार नहीं हुआ, तो आप दधीचि ऋषि मुनि के पास चले गए हड्डी मांगने के लिए। तो तुम तो बड़े स्वार्थी हो, इसलिए ऐसा करो यहाँ से चले जाओ। क्योंकि सुखदेव जी महाराज जी कोई छोटे मोटे श्रोता नहीं। सुखदेव जी महाराज जी ने मन में सोचा, देखो ये अमृत कलश को लेकर के आए हैं, और अमृत कलश कोई वैसा छोटा मोटा कलश नहीं है भाई। जब देवता 5 साल तक जब युद्ध चला देवताओं और राक्षसों में, तब जाकर के 14वां रत्न क्या निकला? अमृत निकला। और उस अमृत के बंटवारे में देवी और देवताओं के बीच युद्ध हुआ, और आज देवता लोग बिना आवाहन किए ही, बिना बुलाए ही आज अपना लेकर के आए। तो सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, बोले देखो देवताओं तुम तो सौदागर बन करके आए, श्रोता बन करके नहीं, क्या बन करके आए? सौदागर बन करके आए, ठकिया बन करके आए। आपको पता है जो आपका जो अमृत है वो क्या है कि को कथा लोगे को कांच को मणिर महा ब्रह्मरातो विचारेवान तदा देवान जहासा। बोले हे देवताओं जो तुम्हारा अमृत है वो कांच का टुकड़ा है, और जो श्रीमद् भागवत जो अमृत जो कथा है ये लाखों की मणि है। अब देखो बराबर तो मूल्य तो है नहीं दोनों का। तो उसी समय सुखदेव जी महाराज जी ने क्या कहा कि अभक्ताश विद्याच न ददौच कथामृतम। देखो बंधुओं जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता लोग भी श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के ये दिव्य जीवी बनाता है। बोलो भगत वत्सल भगवान की। देखो बंधुओं जहां पर विष्णु राग श्रोता हो और ब्रह्म राग वक्ता हो, तो ऐसे वक्ता और श्रोता को कौन छल सकता है? क्योंकि देखो जो सुखदेव जी महाराज जी हैं ये भी कोई छोटे मोटे वक्ता नहीं है। सुखदेव जी महाराज जी भी अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, 12 साल तक माँ के गर्भ से बाहर नहीं आए। तो जब माँ और पिता ने कहा बोले बेटा बाहर आ जाओ, बोले नहीं नहीं आपको पता है कि हम बाहर आ जाएंगे तो प्रभु माया बलवंत भवान, प्रभु की जो माया है वो बड़ी बलवती है, वो हमें घेर लेगी। बोले बेटा नहीं नहीं हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का माया का असर नहीं। तो 12 साल बाद माँ के कहने पर, पिता के कहने पर भगवान ने, श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं, ये कोई छोटे मोटे नहीं है, भगवान की भक्ति करने वाले हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो आज अमृत कलश लेकर के आए, बोले महाराज पिला दीजिए। उन्होंने कहा नहीं। तो देखो राजा परीक्षित जी महाराज जी यदि अमृत पान कर लेते तो क्या हो जाता, पी लेते तो क्या हो जाता, इसलिए नहीं पिया राजा परीक्षित जी ने। राजा परीक्षित जी ने मन में सोचा देखो इस अमृत पान करने से भी हमारी मृत्यु होगी, 200 साल बाद होगी, 400 साल बाद होगी, 500 साल बाद होगी, परंतु अवश्य हमारी मृत्यु होगी, क्योंकि इस संसार में सदा कोई नहीं रहा। कि सदा न फूले तोरिया सदा न श्रावण होए, सदा रहे न रूप जवानी सदा रहे न कोई। सदा न फूले तोरिया सदा न श्रावण होए, हमेशा श्रावण नहीं रहता, हमेशा पुष्प, हमेशा जो फल होता है, फलदार वृक्ष होता है, हमेशा उस पर फल नहीं आते हैं।
और सदा रहे न रूप जवानी, सदा रहे न कोई। सदा ही जो शरीर है एक जैसे नहीं होता। आज शरीर स्वस्थ है तो बुढ़ापा आ जाएगा तो लट्ठी लेकर के भी चलना पड़ेगा। आंखों से दिखाई नहीं देगा, बाल सफेद हो जाएंगे, कानों से सुनाई नहीं देगा, जीवा से बोला नहीं जाएगा। तो इसलिए राजा परीक्षित जी महाराज जी ने आज उसी समय उन्होंने कहा, बोले महाराज मैं इसको नहीं पीऊंगा, मैं केवल श्रीमद् भागवत के अमृतमय कथा को श्रवण करूंगा। तो यही श्रीमद् भागवत की अमृत कथा किसने किसको सुनाई थी? भगवान शंकर जी ने सती मैया को यही अमृत कथा श्रवण कराई थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो श्रीमद् भागवत की कथा भी ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग भी गाते हैं कि गायन्ते देवा की लगी तकानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागी। गायन्ते देवा की लगी थी गाने, धन्यास्तुते भारत भूमि भागी। धन्य है वो भारत भूमि, और उस भारत भूमि में भी उत्तराखंड की भूमि धन्य है जहाँ पर सुंदर भगवान की अमृतमय कथा चल रही है। गायन्ते देवा की लगी तकानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागी। धन्य है वो भारत भूमि जहाँ पर हमारे परमात्मा अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए बंधो भगवान की ऐसी कथा श्रवण करो कि पुनः जन्म न हो, पुनः मरण न हो। जन्म किसके लिए हुआ है? मरने के लिए जन्म हुआ है। जिसका जन्म हुआ है उसकी भी मृत्यु हुई, परंतु जो शरीर है मनुष्य जोड़ा है ये बार बार नहीं मिलता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वं पुनर्लभ्या न शरीरम पुनः पुनः। पुनर्वित्तम, अच्छा यदि हमने खूब धन कमा दिया और कहीं रास्ते में जाते समय हमसे धन खो जाए तो हम पुनः उसे प्राप्त कर सकते हैं, पुनः कमा सकते हैं। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम, पुनर्मित्रम मतलब दूसरा मित्र भी मिल सकता है। यदि हमसे मित्र बिछड़ जाए तो मित्र भी मिल सकता है। पुनर्भार्या, दूसरी पत्नी भी मिल सकती है, परंतु एतत् सर्वं पुनर्लभ्या न शरीरम पुनः पुनः। जो शरीर हमें मिला है ये हमें पुनः मिलेगा या नहीं मिलेगा आज तक किसी को नहीं पता। कोई कितना भी ज्ञानी पुरुष हो, ज्ञानी पुरुष, राजा रंग पंडित ज्ञानी पुरुष कोई भी हो, आज तक किसी को नहीं पता कि कौन सी योनि में जाना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर।
पहले रचा पीछे रचा शरीर। देखो भगवान ने पहले हमारे जीवन में लिख दिया ये होगा ये होगा, पीछे रचा शरीर, शरीर की रचना तो बाद में हुई है। तो आज आत्मदेव जी को बड़ी गलानी होने लगी कि घर में कोई संतान की प्राप्त नहीं है, पुत्री भी नहीं है, पुत्री भी नहीं है। तो किसी ने कहा बोले महाराज आप ऐसा करो रुद्राभिषेक कराओ, भगवान शंकर जी का पूजन कराओ। तो भगवान शंकर जी का पूजन कराया, हरिवंश पुराण कराया उन्होंने, विष्णु भगवान जी का पूजन कराया। तो घर में कोई संतान नहीं। आत्मदेव जी ने मन में सोचा मैं क्या करूं। तो एक दिन आत्मदेव जी ने क्या कर दिया, घर में ऐसी कथम रोदोसी विप्रतो, हे ब्राह्मण देवता आप इस घनाघोर जंगल में क्यों रहते हो, किस प्रकार का दुख है, क्या बात है, इस घनाघोर जंगल में क्या कर रहे हो। तो उसी समय आत्मदेव जी महाराज जी ने कहा मैं आपको क्या बताऊं संत जी, आपको पता है कि किम ब्रह्मी ऋषि दुखम पूर्व पापेन संचितम, मुझे लगता है कि लोगों के तो जो पूर्व जन्म के जो पुण्य होते वो उदय हो गए हैं, परंतु मेरे तो पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो उदय हो रहे हैं। बोले आप क्या कह रहे हैं। घाट पर जाकर के बैठ गए। जैसे पहले दिन की कथा विराम हुई तो पहले जो मोरी का जो गांठ थी वो फट गई, तो दूसरी उसमें चला गया। दूसरे दिन की कथा जैसे विराम हुई, दूसरे दिन की वो गांठ टूटी और तीसरी में चला गया। ऐसे तीसरी में, तीसरे दिन की कथा, चौथी दिन की कथा, पांचवें दिन की कथा, और जैसे एवं सप्त दिनेश सप्त ग्रंथि विवेदनम, जैसे सातवें दिन की कथा विराम हुई, आज 7 ग्रंथों को फाड़ मर तुलसीदास मंडित एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया, पीतांबर पहने हुए, गले में वैजयंती माला, प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहो कथा धन्य कृष्ण लोका फल प्रद। धन्य है ये श्रीमद् भागवत जिसने आज मुझे प्रेत योनि से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। की है आरती पापियों को कांच से तारती, भगवान की है आरती पापियों को कांच से तारती, भगवान की है आरती पापियों को कांच से तारती, पापियों को पाप से तारने के भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारने, ये शांति गीत पावन पुण्य पापों मिटाने वाला, हर दर से दिखाने वाला है, हर दर से दिखाने वाला है, हर दर से दिखाने वाला है, ये शांति के पावन पुण्य पापों मिटाने वाला, हर दर से दिखाने वाला है, हर दर से दिखाने वाला।
मुरली मधुसूदन की आरती पापियों को पाते हैं आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाते हैं आरती ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है Thank you.